अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इवेंट्स भारत के अंदर शुरू हो चुके हैं। इस इवेंट में चाइना और पाकिस्तान ने ये कह रखा था कि हम ये इवेंट जो है वो वर्चुअली अटेंड करेंगे, खुद नहीं आएंगे, मगर चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कल इंडिया पहुंच गए और उन्होंने ये मीटिंग अटेंड की, जबकि पाकिस्तानी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने वर्चुअली इस मीटिंग को अटेंड किया। इस मीटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा क्लैश जो कि बिल्कुल ऑब्वियस है कि इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी ताल्लुकात जो हैं वो टेंस हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो ना सिर्फ अपने नॉर्दर्न जो बॉर्डर है उस पर चाइना के साथ कुछ ना कुछ उसकी चपकलिश चलती रहती है, बल्कि जो इंडिया है उसने यूएस के साथ मिल करके, क्योंकि वो क्वाड का हिस्सा है और क्वाड में यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, इन चारों ने मिलकर 12 दफ़ा ये चीज़ कही है क्वाड के फ्लैग के नीचे कि वो चाइना के साथ जो है वो नबर्द आज़मा होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इसके साथ जंग करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो चाइना को जो है वो नीचा दिखाने के लिए जो है वो भरपूर जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं हर किस्म की। तो जब इंडिया का जो है वो चाइना के खिलाफ ये खुल्लम खुल्ला इस किस्म की बातें होती हैं, तो ज़ाहिर है चाइना भी इंडिया के साथ कोई भी कंसेशंस करने के लिए तैयार नहीं होता और उसने बहुत सख्ती से जो बॉर्डर एरिया टेंशन्स हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में भी हैं और लद्दाख में भी हैं और डोकलम के मकाम पे भी हैं, उधर इस चाइना ने कार्रवाइयाँ की हैं। और ये जो लद्दाख में जो कार्रवाई हुई थी उसके अंदर तो ये हुआ कि अभी तक चाइनीज फोर्सेस वहां पे बैठी हुई हैं और उन्होंने वो उस लैंड के ऊपर कब्जा किए रखा हुआ है जिसको इंडिया क्लेम करता है। तो मैं आपको गूगल अर्थ से भी थोड़ा दिखा देती हूँ। ये जो कश्मीर का एरिया, इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखा दूं कि ये जो कश्मीर के 3 रीजन्स हैं, जो मकबूजा कश्मीर है उसके 3 रीजन्स हैं। एक तो ये कश्मीर वैली, दूसरा ये जम्मू का एरिया जो कि फुटहिल्स वाला एरिया है, और ये एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो कि आपको बैरन दिखाई दे रहा है, इसमें कोई एग्रीकल्चर नहीं है बिकॉज ये बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, बैरन है और इनके ऊपर अक्सर के ऊपर ग्लेशियर्स और बर्फ सारा साल लगी रहती है। तो ये ऐसा एरिया है और इसके बिल्कुल साथ ही जुड़ा हुआ एक एरिया है जिसके ऊपर चाइना का कब्जा है शुरू दिन से ही, और इस बहुत बड़े एरिया को कहते हैं अक्साई चेन। और आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि ये एक पट्टी है जो कि एक्चुअली कश्मीर का ही हिस्सा है और पाकिस्तान के कब्जे में था शुरू से, मगर पाकिस्तान ने एक खैर सगाली के तौर पर चाइना को इसके ऊपर जो है ना वो कब्जा दे रखा हुआ है। और इंडिया अक्सर इसकी बात करता है कि जो शकस्काम वैली है ये जो है पाकिस्तान ने खामखा में चाइना को दे रखी हुई है, लेकिन डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, क्योंकि पाकिस्तान समझता था कि एज अ बफर ताकि इंडिया इस एरिया पे कब्जा ना कर दे, तो उससे बेहतर है कि हम अपना इसको थोड़े अरसे के लिए चाइना के हवाले कर दें और जब हालात साजगार होंगे तो हम ये एरिया उनसे वापस ले लेंगे। तो बहरहाल ये अक्साई चेन है और यहाँ पे जो है ये जिंगजियांग प्रोविंस जो चाइना का है ये इधर से शुरू हो जाता है। ये एक बॉर्डर एरिया है जहाँ पे चाइना और मकबूजा कश्मीर यानी कि ये लद्दाख का एरिया, ये आपस में इनका बॉर्डर मिलता है और इस तरफ अक्साई चेन है जो कि चाइना का पहले से ही जो है चाइना ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है इस एरिया पे। तो 2020 में क्या हुआ कि ये चाइना जो है उसने 5-6 जगह से, ये दौलत बेग ओल्डी से भी और सब सेक्टर नॉर्थ से और डिस्पांग से और गलवान से और यहाँ पे एक लेक है पेंगोंग सू, इन 4-5 जगहों से इनकी फोर्सेस यहाँ पे एंटर हो गई और चाइनीज ट्रूप्स ने यहाँ पर बहुत सारे मोर्चों के ऊपर कब्जा कर लिया। उस वक्त कुछ झड़पें भी हुई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ इनके बीच में, लेकिन इंडिया जो है उसने समझा कि मैं मुकाबला तो नहीं कर सकता, लिहाजा उन्होंने टॉक्स शुरू कर दिए उनके साथ और बायलैटरल उनके बीच में बहुत सारी मीटिंग्स हुई हाई लेवल रैंकिंग की, जिसमें वो कहते रहे कि आप अपनी फोर्सेस को वापस ले जाएं।
लेकिन अभी तक जो है चाइना वहाँ से नहीं हिला है और वहाँ पे उसकी फोर्सेस मौजूद है। और इसी बात की तरफ राजनाथ सिंह ने ये इशारा किया है कल की इस मीटिंग में कि अगर चाइना जो है वो हमारी बॉर्डर के ऊपर जो सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइज नहीं करता, उसको प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व हमारे मुताबिक नहीं करता, तो आप समझ लो कि हमारे बीच में जो ताल्लुकात है वो ठीक तो नहीं हो सकते, क्योंकि उनके उसका बेसिस ही एरोड हुआ है। तो इसी चीज को देख लें आप, और जगहों पे भी न्यूज दुनिया भर में कवर इसको किया गया। इंडिया प्रेसेस चाइना ऑन हिमालयन बॉर्डर डिस्प्यूट्स, के जो हिमालयन बॉर्डर के ऊपर आपकी और हमारे बीच में डिस्प्यूट्स हैं उनको पहले आप रिजॉल्व करो, फिर हम आगे आपके साथ कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि जो डिप्लोमेट चाइनीज जो कि लाइक डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बिल्कुल इस बात के ऊपर इनडिफरेंस का मुजाहरा किया कि जैसे उन्होंने ये बात सुनी ही नहीं, और उन्होंने इस बात के ऊपर कोई इजहार ख्याल करने की ज़रूरत महसूस नहीं की, और इंडियंस ने अपना एंगर दिखा दिया और राजनाथ सिंह काफ़ी बोले, मगर लाइक इन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। दैट मीन्स कि लाइक चाइना इज़ नॉट रेडी कि वो दोबारा से इस जगह को खाली करने के लिए वो तैयार होगा। Indian Defense Minister has accused China of border aggressions that have eroded the entire basis of the relationship as negotiation over the line of actual control remains deadlocked. 2020 में ये वाक़या हुआ था। इस वाक़ये में 20 इंडियंस और 4 जो है चाइनीज सोल्जर्स वो लाइक मारे गए थे, और उस वक्त से अब तक जो चाइना है उसने इनकी बहुत सारी जो पोस्ट हैं और बहुत सारे किलोमीटर ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया है इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। ये उसी क्लैश की एक तस्वीर है, कोई वीडियो जो बनी थी उसमें से ये उन्होंने तस्वीर यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, ये खबर जो है ये मैं आपको बताऊं, ये इंडियन न्यूज़पेपर है वायर, उसने ये खबर निकाली 2023 जनवरी में। उन्होंने यानी कि इसी साल ये खबर निकाली है कि अभी तकरीबन 2.5 साल गुजरने के बावजूद जो तमाम एरिया है जिसके ऊपर चाइना का कब्जा था वो उनके कब्जे में ही बदस्तूर है, और इंडिया हैज लॉस्ट 26 to 65 patrolling points in the eastern Ladakh, and China has installed its pickets over there. Like ये आप देख रहे हो कि एक बात तो इस खबर से जो है ये आपको सामने क्लियर होगी कि इतना फार फ्लंग ये एरियाज हैं, यहाँ पर मीडिया तो जा नहीं सकता, ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर, बहुत मुश्किल से एक आधी कोई सड़क जो जाती है वो उस पे फौजी और ये लोग ही जा सकते हैं, उनके कॉन्वॉइस जाते हैं और वो भी सीजन के हिसाब से जाते हैं। तो वहाँ से जो खबर है या एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आना दुनिया में मुश्किल होती है। सिर्फ वही खबर आएगी जो कि उनकी अपनी हिफाजत में इंडियन न्यूज़ पेपर्स के कोई इक्का दुक्का वहाँ पे लोग जाएंगे या जो कि इंडियन ट्रूप्स बताएंगी, तो उनको पास भी गोया के कोई पक्की खबर नहीं है। और 26 से यानी कि 65 के बीच में बहुत सारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जो कि अभी तक चाइना के ही कब्जे में है, एंड नोबडी नोज द रियल नंबर। इसके अलावा हम देखते हैं और एक जगह से ये मैं आपको एक पहले वीडियो दिखाना चाह रही हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। जब ये 2 साल पहले ये वाकया हुआ था उस वक्त राजनाथ सिंह ने क्या कहा, आप सुन लीजिए। देख लें, राजनाथ सिंह ने उस वक्त ये कहा था कि 38,000 किलोमीटर्स ऑफ एरिया ऑफ लद्दाख इज इन द कंट्रोल ऑफ चाइना एट दैट पॉइंट, यानी कि आप समझ लो कि आधे से ज़्यादा ही लद्दाख, बिकॉज ये देखें स्केर्सली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। अगर चाइना के और वहाँ पे आने जाने वाली 1-2 सड़कें होती हैं, अगर चाइना यहाँ से बढ़ करके और उन सड़कों के ऊपर कब्जा कर ले या उनको ब्लॉक कर दे, रास्तों को ब्लॉक कर दे, तो उससे आगे वाला सारा एरिया ऑटोमेटिकली चाइना के कब्जे में आ जाता है। तो इसी तरह से कुछ हुआ होगा जिसके ऊपर राजनाथ सिंह ने उस वक्त ये कहा था कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने कब्जा कर लिया है। और ये जो पिछले साल के एंड में आपने देखा
राहुल गांधी जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ काफी ज्यादा बयानबाजी करते रहते थे, तो उसमें उन्होंने ये सितंबर 2022 को में ये बात कही थी अपने एक इसी तरह के जलसे में कि 1000 स्क्वायर मीटर ऑफ टेरिटरी जो है इस वक्त जो है चाइना के कब्जे में है लद्दाख के अंदर से। तो इससे भी आपको अगेन ये बात का अंदाजा होता है कि ये मीडिया ब्लैकआउट एरियाज होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे एरियाज हैं जहां पर आम लोगों का आना जाना या जर्नलिस्ट का आना जाना तो बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो आप सोच लो कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स और 1000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में कितनी एरिया हो सकता है या होगा जो कि चाइना ने इस वक्त इंडिया का कब्जा किया हुआ है। सो दिस इज अ थिंग। अब इसी एसईओ में मैं आपको मजीद बताऊं कि क्या हुआ कि राजनाथ सिंह को मौका ज़ाहिर मिल गया, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तो बात करनी ही थी। वैसे उनके फॉरेन जो मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ही पाकिस्तान के बुरा भला कहते ही रहते हैं। अब राजनाथ सिंह को ये मौका मिल गया, उसने ये बोला कि अगेन उसने बोला कि पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कि इफ नेशंस शेल्टर टेररिस्ट इज नॉट ओनली पोजेस अ थ्रेट टू अदर्स बट फॉर इटसेल्फ, यानी अगर जो मुल्क जो है टेररिस्ट को पनाह देते हैं वो दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ इज अ कॉज ऑफ कंसर्न नॉट ओनली from a viewpoint of security but also socio-economic progress। तो ये इस तरह की बातें करते हैं। जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं उस पर इनके लोग खड़े होकर, ये डिफेंस मिनिस्टर और कभी इनके फॉरेन मिनिस्टर और कभी मोदी साहब खुद और बाकी भी इनके जो बीजेपी की लीडरान अक्सर ही पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और इस तरह की गलत बयानी जो है वो करते रहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि टेररिस्ट को कौन शेल्टर करता है, कौन पाकिस्तान में 10 साल टेररिज्म करवाता रहा, कौन रॉ और CIA मिलकर वो हमारे साथ क्या करते रहे, क्या कुछ करते रहे, लेकिन उसके को जाहिर है उसको तो वो छुपाएंगे। और जो पाकिस्तान के ना करता भी चीज़ें हैं जो कि उनके अपने मुल्क के अंदर उनके अपने लोग रेडिकलाइज होते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर नॉट हैप्पी विद द इंडियन गवर्नमेंट, दे आर नॉट इवन हैप्पी टू बी यूनाइटेड। बहुत सारे उनके सूबे हैं जिसमें सेपरेटिज्म की हवा चल रही है, तो क्या वो खुद उनके अपने सूबे जो कि नाखुश हैं, क्या वो गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं करेंगे, क्या वो टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं करेंगे? उस चीज की तरफ तो राजनाथ सिंह नहीं आते, लेकिन वो हर प्लेटफॉर्म और हर फोरम पे खड़े होकर पाकिस्तान को इस तरह से बुरा भला कहते ही रहते हैं। इसी एससीओ मीटिंग में रशिया को भी मौका मिल गया। सर्जी शोइगु जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुल करके ये बात की कि जो यूएस है और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो पूरी कोशिश करें कि वो रशिया को आइसोलेट कर दें। और इनके दोस्तों में कौन शामिल है? यूएस, और उसके दोस्तों में तो इंडिया शामिल है। तो गोया कि रशिया ने भी इंडिया के खिलाफ एक इशारतन बात कर दी। उन्होंने बोला कि लार्ज स्केल information campaign has been launched to compromise Russian leadership and its policies। यानी रशियन लीडरशिप मींस पुतिन के खिलाफ, उसकी जाती जिंदगी के खिलाफ भी एक लार्ज स्केल डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलती ही रहती है। आपने देखा कभी खबर आ रही होती कि उसको कैंसर हो गया, कभी खबर आ रही होती कि वो बीमार हो गया, कभी उसके खिलाफ कोई स्कैंडल की कभी खबर आ रही होती है कि जी पूरा रशियन का गवर्नमेंट जो है वो उसने उसको अल्टीमेटम दे दिया है कि तुम तख्ते से उतर जाओ। तो इस किस्म की कैंपेन उसके खिलाफ चलती रहती है। तो इस तरह का माहौल है इस एससीओ में है। तो ये एक आप समझ लो कि इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जिसमें आपस में बायलैटरली और मल्टीलैटरली लोग जो है वो बातें करें अमन की और बातें करें ट्रेड की, मगर कहाँ पे ऐसे होगा कि जो बड़े बड़े तीनों ममालिक हैं इसके अंदर एससीओ के अंदर, चाइना, रशिया और इंडिया, वो तीनों तो एक दूसरे के साथ मतलब सीधे मुंह बात ही नहीं करना पसंद करें। ये एक मैं और खबर आपके साथ शेयर करती हूँ। विद चाइना पाकिस्तान इन अटेंडेंस राजनाथ सिंह एससीओ मैसेज ऑन टेररिज्म एंड पीस। अगेन ये जी न्यूज ने भी यही चीज मतलब हाईलाइट की है, बिकॉज पूरे इंडियन मीडिया में कल ये चीज बहुत ज्यादा उछाली जा रही थी कि राजनाथ सिंह ने जी बड़ा वो हीरो बन गया और उसने जी बहुत बुरा भला कह दिया चाइना को भी और कह दिया पाकिस्तान को भी। इससे उनको क्या फायदा होगा?
वो आइसोलेटेड हैं एशिया के अंदर और वो अपने आप को मज़ीद आइसोलेट कर रहे हैं। किसकी शय पर? यूएस की शय पे। तो बहरहाल देखते हैं कुछ